स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में लगातार बढ़ता ड्रग का कारोबार अब पंजाब को खोखला करता जा रहा है और इसको लेकर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चिंता जाहिर करते हुए भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बनवारी लाल पुरोहित ने ये कहा है कि ड्रग स्कूलों से लेकर जनरल स्टोरों तक अब मिल रहा है, यानी स्कूलों के बच्चे भी अब नशे की लत में आ चुके हैं, वो भी नशा कर रहे हैं और इसके चलते उन्हें चोरी भी करने पर वो मजबूर हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बजट में पंजाब के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब गणतंत्र दिवस से गायब था, अब पंजाब बजट से भी गायब हो चुका है। इस तरीके से बजट को लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे पहले बात पंजाब में ड्रग की करेंगे। जिस तरीके से लगातार पंजाब में युवा जो है वो ड्रग की लत उन्हें लग चुकी है, जिस तरीके से पंजाब खोखला होता जा रहा है, इसको लेकर अब पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि ड्रग की वजह से पंजाब के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। बच्चों में ड्रग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे गांव में ये ड्रग जो है आसानी से बच्चों को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और सरकार आखिर इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये सवाल अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार से लगातार पूछा जा रहा है। बनवारी लाल पुरोहित जो कि राज्यपाल हैं पंजाब के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि सभी के प्रयासों के बावजूद ड्रग का हल नहीं निकल पा रहा है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कहना है कि पाकिस्तान भारत में लगातार नशा फैला रहा है। बॉर्डर पर लगातार जो है वो ड्रग की खेप भारत पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान में सीधे लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए भारत में नशा फैलाकर वो अगली पीढ़ी को तबाह करने का दरअसल कोशिश उसके जरिए हो रही है। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो लगातार पंजाब में ड्रग एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, उसकी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है और कई बार सुरक्षा बलों को भी इस बात की जानकारी मिली है, खुफिया एजेंसियों को भी तमाम सबूत हाथ लगे हैं कि किस तरीके से ड्रग तस्कर जो हैं वो दरअसल ड्रग की खेप पंजाब में पहुंचा रहे हैं और पंजाब के जरिए वो भारत के अलग अलग जगहों पर ये ड्रग की खेप पहुंच रही है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए कनाडा जैसे जो शहर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरीके से पंजाब को नशे में डुबाने का काम हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर पंजाब में इस नशे से मुक्त करने के लिए पंजाब को भगवंत मान सरकार क्या कर रही है। हालांकि पिछले 6 महीने में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दोगुना नशा पकड़ा गया है। इसके बावजूद नशा लगातार फैल रहा है। पिछले 1-1.5 साल में नशा स्कूलों तक पहुंच गया है, जो कि सबसे भयानक और चिंताजनक स्थिति फिलहाल पंजाब में है। नशे और पाकिस्तान से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ये राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से कहा गया है। उन्होंने इस बात को लेकर ही चिंता जाहिर की है कि अभी तक जो ये नशे का कारोबार था ये कहीं ना कहीं आम जन में था, लेकिन जिस तरीके से ये अब गांव-गांव तक पहुंच गया है, अब परचून की दुकानें जहां राशन का सामान मिलता है, जहां खाने पीने का सामान मिलता है, वहां ड्रग बेचा जा रहा है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। ये ड्रग जो है अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। ये ड्रग अब स्कूलों तक पहुंच गया है और स्कूलों में बच्चे नशा कर रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि पंजाब में नशा जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मुद्दे को लेकर सतर्क हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं, बावजूद इसके राज्य सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। बनवारी लाल पुरोहित ने ये कहा है कि बॉर्डर पर पूरी सख्ती है, लेकिन फिर भी
चोर रास्तों से यहाँ पर नशा पहुंचा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इसके लिए सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बॉर्डर क्षेत्रों की वास्तविकता देखने और समझने के लिए दौरे पर निकले थे और उन्होंने ये कहीं ना कहीं महसूस किया है। ये जो दौरा उनकी तरफ से किया गया है इसमें ये तमाम कहीं ना कहीं जानकारी उनके सामने आई है, जो कि बेहद चिंताजनक है कि अगर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट जहां सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील राज्य है और उस राज्य को किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो खोखला करता जा रहा है, लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जाहिर तौर पर वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार आखिर जरूरी कदम क्यों नहीं उठा रही है? अगर पंजाब के स्कूलों तक अब नशा पहुंच रहा है तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर परचून की दुकानों पर वहां ट्रक बिक रहा है, अगर वहां अलग अलग जो नशीले पदार्थ हैं वो बिक रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है देखना कि किस तरीके से नशा जो है वो अब परचून की दुकानों तक पहुंच रहा है और बच्चे वहां से उस ड्रग को खरीद रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं और इस तरीके से नशे का शिकार हो रहे हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार इसको लेकर घिरी हुई है। जाहिर तौर पर जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि पंजाब जो कि नशे में डूबा हुआ है, जो कि नशे की लत पंजाब के जो युवाओं को और लोगों को लग चुकी है, वो कहीं ना कहीं पंजाब को खोखला बना रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया है जो कि हर वक्त नशे में रहता है। ये सवाल लोगों की तरफ से ही उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम पंजाब सरकार की ओर से इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। ये अपने आप में परेशानी की बात है, चिंता की बात है और यही वजह है कि बनवारी लाल पुरोहित की ओर से ये तमाम सवाल जो है वो राज्य सरकार से पूछे गए हैं। वहीं आपको बता दें पंजाब में भगवंत मान सरकार इस पूरे जो नशे का कारोबार पंजाब में चल रहा है, जो ड्रग की लत कहीं ना कहीं पंजाब के बच्चों और युवाओं को कहीं ना कहीं उनका भविष्य अंधकार में डाल रही है, उस पर उनके पास जवाब नहीं है। और वहीं आज बजट का ऐलान हुआ है और बजट को लेकर वो दरअसल केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा है कि पहले पंजाब गणतंत्र दिवस से गायब था, अब पंजाब बजट से गायब है। एक जो है सीमावर्ती राज्य है पंजाब, हमने बीएसएफ के उन्नयन, आधुनिकीकरण, ड्रोन रोधी प्रणाली के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन बजट में कुछ भी बात नहीं की गई है। ये भगवंत मान ने आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अमृतसर भटिंडा से दिल्ली तक 1500 रुपये प्रति एकड़ वंदे भारत चलाने को भी कहा गया, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की गई। पंजाब के साथ ये अन्याय ठीक नहीं है, ये भगवंत मान बोल रहे हैं। यानी बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं है, ये भगवंत मान का आरोप है। लेकिन आपने जो वादा किया था, जो चुनावों के वक्त ये कहा था कि पंजाब को ड्रग मुक्त बनाएंगे, पंजाब को एक ऐसा स्टेट बनाएंगे कि वो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण होगा, पंजाब के लिए तमाम पंजाब की जनता से वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। भगवंत मान सरकार के खिलाफ लगातार पंजाब में किसानों से लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये हालात पंजाब में बने हुए हैं और आज भगवंत मान बजट पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि बजट जो पेश किया गया है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से बजट में क्या क्या घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई हैं। लेकिन सवाल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ही भगवंत मान सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर परचून की दुकानों पर ड्रग क्यों बेची जा रही है। ये सवाल जिसका जवाब शायद भगवंत मान के पास नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।